तो एक जबरदस्त कहानी, एक रोचक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, एक राजा थे जो सबको कर्ज बांटा करते थे और कर्ज देते वक्त वो सिर्फ एक सवाल करते थे कि ये कर्ज आप इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। ईमानदार लोग कहते थे कि हम कर्ज इस जन्म में ही चुकाएंगे, लेकिन बेईमान लोग कहते थे, चालाक लोग कहते थे कि हम कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे। वो सोचते थे कितना बेवकूफ राजा है, कर्ज दे रहा है और पूछ रहा है कर्ज किस जन्म में चुकाओगे। तो हर कोई बोलेगा ना कि अगले जन्म में चुकाएंगे, क्या पता अगले जन्म में क्या होगा, किसने देखा है। चालाक लोग ये सोचते थे। ये खबर उड़ते उड़ते एक चोर के कानों में पड़ी। चोर ने प्लान किया कि मैं भी राजा से कर्ज लूंगा और बोल दूंगा कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा, और ये भी देख लूंगा राजा की तिजोरी में माल कितना है। तो चोर राजा के पास गया, राजा से बोला कि मुझे कर्ज चाहिए। राजा ने चोर को कर्ज दिया और कर्ज देते वक्त सिर्फ ये पूछा कि ये कर्ज आप इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मैं कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा। दरअसल सिर्फ कर्ज लेना ही चोर का मकसद नहीं था, राजा की तिजोरी लूटना चोर का मकसद था। तो ये कहकर कि मैं कर्ज जो है अगले जन्म में चुकाऊंगा, चोर वहां से निकला। राजमहल के बगल में भैंसों का तबेला था, वहां जा छुपा और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि रात होते ही राजा की तिजोरी लूटनी थी चोर को। रात होने का इंतजार करते करते चोर की हल्की सी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसको कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। एक कुत्ता और एक भैंस आपस में बातें कर रहे थे। अब कुछ लोग सोच रहे, भैंस से पूछा कि आप यहाँ कब से हो और आप यहाँ क्यों हो। भैंस ने जवाब दिया कि पिछले जन्म में मैंने राजा से कर्ज लिया था और कर्ज लेते वक्त ये कहा था कि कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगी। तो भगवान ने मुझे इस जन्म में भैंस बना दिया और मैं राजा के यहाँ दूध दे दे के अपना कर्ज उतार रही हूँ। भैंस ने कुत्ते से सवाल किया कि आप यहाँ कैसे और कब से। कुत्ते ने भी जवाब दिया कि मैं भी काफी समय से यहाँ हूँ और मैंने भी राजा से कर्ज लिया था, और कर्ज लेने के बाद मैंने यही कहा था कि मैं कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा, और भगवान ने इस जन्म में मुझे कुत्ते का जीवन दिया है और मैं महल की पहरेदारी कर करके राजा का कर्ज उतार रहा हूँ। चोर ने जब भैंस और कुत्ते की बातें सुनी तो अंदर से डर गया। उसको ये समझ में आ गया कि राजा इस जन्म में भी राजा का जीवन मिला है और वो पिछले जन्म में भी राजा का जीवन था, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भी अच्छे काम किए थे, लोगों का भला किया था, लोगों की मदद की थी। लेकिन ये भैंस और ये कुत्ता जो पिछले जन्म में मनुष्य थे और इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, इन्होंने कर्ज अपने ऊपर रखा, कर्ज नहीं उतारा, तो इस जन्म में भगवान ने इन्हें भैंस और कुत्ता बनाया ताकि ये अपना पूरा कर्ज उतार सके, क्योंकि इन्होंने यही मांगा था। इस डर से सुबह होते ही चोर दौड़ा गया और राजा को जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए और बोला कि हे प्रभु, मेरा नाम अपने रजिस्टर से काट दीजिए, मैं अपना कर्ज वापस कर रहा हूं। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि कर्मों का फल और कर्मों का हिसाब तो होता ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब ये मानो या ना मानो दोस्तों, मानने ना मानने वाली बातें हैं, क्योंकि बुद्धि सबके पास है। अब इस बुद्धि से ईमानदारी करनी है, लोगों की मदद करनी है, या चालाकी करनी है, बेईमानी करनी है, यह फैसला आपका है। अगर आप चालाकियां करते हो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को, तो इसका फल अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। हम इस जन्म में जो आए हैं ना, वो कोई ना कोई कर्ज उतारने ही आए हैं, चाहे वो किसी बेटे के रूप में हो, किसी बाप के रूप में हो, किसी पत्नी, किसी प्रेमिका, किसी भी रूप में हमने अगर जन्म लिया है तो हम कोई ना कोई कर्ज उतार रहे हैं दोस्तों। अब किसी की जिंदगी अगर आसान है, किसी की जिंदगी अच्छी है, तो समझ जाइए कि इसके पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का हिसाब है। अगर किसी की जिंदगी खराब है तो वो समझ सकता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्ज हैं जो अभी चुका रहा है, तो कम से कम इस जन्म में कुछ अच्छे काम कीजिए, किसी का कर्ज ना रखिए, अगर लिया भी है तो समय से लौटा दीजिए, ताकि अगले जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिले दोस्तों। तो यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। बहुत बहुत अच्छा हो आपका जीवन दोस्तों। उम्मीद करता हूं कहानी जो सुनाई है ये सिर्फ कहानी नहीं है, हर कोई अपने जीवन से जोड़ सकता है, और अपने जीवन में अगर किसी से कर्ज लिया हो तो वो जरूर चुकाइए दोस्तों। किसी का 1 रुपया भी नहीं रहना चाहिए अपने ऊपर दोस्तों। वाकई में करके देखिए, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।